Hello बच्चों, let's say this question: a square loop of wire with resistance R is moved at constant speed V across a uniform magnetic field confined to a square region whose sides are twice the lengths of those of the square loop. So we have to draw a sketch, a graph of the external force F needed to move the loop at constant speed as a function of the coordinate x from x equal to -12 to x equal to +12. The coordinate x is measured from the center of the magnetic field region to the center of the loop. It is negative when the center of the loop is to the left of the center of the magnetic field region. Okay, take positive force to be the right. And part B is sketch a graph of the induced current in the loop as a function of x. Take counterclockwise currents to be positive. Okay. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्क्वायर लूप गिवन है, रेजिस्टेंस आर है, उसका कांस्टेंट स्पीड v के साथ वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये हमारा, ठीक है, 12 लेंथ का। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स F वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करना और दूसरे केस में हमें इंड्यूस्ड करंट वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं हाउ इट विल बी ड्रॉन। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? करंट का फॉर्मूला जो होता है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। इस लूप में हमारा करंट का फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा टू मूव दिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v and that will be equal to current into length into magnetic field। और अगर आप करंट का वैल्यू पुट करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा अपना v l upon r into l into b and it will be equal to b square l square v upon r। ये हमारा फोर्स नीडेड हो जाएगा और ये हमारा इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर लेंज लॉ से देखिए हम लोग, लेंज लॉ से, लेंजेस लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऑलवेज अपोज करेगा चेंज को। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चेंज को अपोज करेगा, मतलब जो इफेक्ट होता है वो कॉज को हमेशा अपोज करता है। यही ना होता है कि इफेक्ट अपोजेस कॉज। ये हमारा लेंज लॉ है। तो यहां पर देखो जैसे जैसे ये लूप अंदर की ओर जा रहा है तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे लूप जाएगा तो लूप में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगा। तब उस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए डॉट मैग्नेटिक फील्ड का आना जरूरी है। इसके अंदर डॉट मैग्नेटिक फील्ड का आना जरूरी है। और डॉट मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, एज पर लेंज लॉ वी कैन से दैट कि इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और आप देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोगों को बोला गया है उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स वर्सेस एक्स, फोर्स वर्सेस कोऑर्डिनेट एक्स का ग्राफ कैसा होगा। ये हमारा फोर्स है, ये हमारा एक्स है। तो फोर्स वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये -3l/2 से -l/2 है और ये l/2 से 3l/2 है और बीच में फोर्स हमारा 0 होगा। बीच में फोर्स हमारा 0 इसीलिए होगा
क्योंकि जब वो इस रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ चुका होगा लूप, तो उस केस में हमारा जो डेल फाई होगा वो 0 होगा। देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ना ही कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ना ही करंट इंड्यूस्ड होगा, ना ही फोर्स नीड है, देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स, तो वो अपने आप मूव करेगा। और ये जो मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स हमारा एफ नॉट है, और एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एफ नॉट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू लेंथ, मैक्सिमम लेंथ स्क्वायर इंटू वी वेलोसिटी अपॉन आर। तो शुरुआत में -3L/2 से -L/2 में फोर्स नीडेड है, फिर उसके बाद कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, एंड देन फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा तो फिर फोर्स की हमको जरूरत है, रिक्वायरमेंट, और सेम फोर्स की रिक्वायरमेंट L/2 से 3L/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका ग्राफ, करंट इंड्यूस्ड का ग्राफ। करंट इंड्यूस्ड का जो ग्राफ होगा वर्सेस एक्स, लेट मी चेंज द कलर, वो इस तरीके का आपको देखिएगा। -3L/2 से -L/2, और ये आपको +L/2 से +3L/2। क्योंकि आप देख सकते हो जब ये लूप एंटर कर रहा होगा, जब ये लूप एंटर कर रहा होगा तो हमारा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप हमारा जो है ये जब एंटर कर रहा होगा इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा, अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो एज पर लेंज लॉ उसको अपोज करने के लिए डॉट मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, उसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए हमारा आई नॉट, इसीलिए हमारा ये पॉजिटिव में लिया गया, पॉजिटिव अपर साइड में लिया गया, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। फिर उसके बाद जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा हमारा लूप, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से p वेलोसिटी से जब फिर बाहर निकलेगा तो फिर हमारा क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगा, फिर इसीलिए उस केस में हमारा नेगेटिव साइड में हमारा करंट आएगा आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा करंट का ग्राफ है, एंड दिस वन इज द फोर्स का ग्राफ, और ये करंट का ग्राफ। ऑल द बेस्ट।